नमस्कार, आयोन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली के लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, ये बीमारी उनको कौन दे रहा है? ये बीमारी उनको अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दे रही है। पानी खराब, हवा खराब, ये सब कुछ, और साथ में स्थिति ये कि इलाज की व्यवस्था नहीं। इलाज जो लोगों को मिल सकता है, सरकारी मदद से मिल सकता है, वो ना मिले, इसका पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार कर रही है। और इस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ऐसी बातें कही हैं जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा बाप रे बाप, ये लोग इतना तक करते हैं और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली के लोग इलाज करा पाएं, दिल्ली के गरीबों को इलाज मिले और उन्हें दर दर ना भटकना पड़े, उन्हें अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई या किसी से कर्ज लेकर इलाज के लिए पैसे ना लगाने पड़े। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा और गंदा पानी दे सकते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर सब कुछ जीरो। क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली की व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है। उससे पहले लेकिन आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्यों हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी? दरअसल पूरा मामला पहले आपको बताती हूं। दिल्ली के 7 सांसद हैं, आपको पता है, 7 बीजेपी के हैं। वो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट ये कहने के लिए कि आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें लोगों को इलाज के लिए 5 लाख तक की रकम मिलती है ताकि वो अपना इलाज कर सकें और उनको सुविधाएं मिल सके अस्पतालों में। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू है, हर एक राज्य ने इसको लागू किया है, सिर्फ दिल्ली ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने इस बात की हामी भरी थी 2021 में कि वो लागू करेंगे आयुष्मान योजना को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप जानते हैं, सर जी मुकर जाते हैं। एक बार फिर सर जी ने पलटी मार दी और फिर उन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया, इस योजना को लागू करने से मना कर दिया। और दिल्ली इकलौता ऐसा प्रदेश है, केंद्र शासित या प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, पूर्ण राज्य हो, सब जगह ये स्कीम लागू है, दिल्ली में लागू नहीं है। अब कोर्ट ने क्या कहा ये आप सुनेंगे तो आपको दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हालात हैं, जिनके ये गाने गाते हैं। ये कहते हैं ना, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या हालत है दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की, आपको बताती हूं। और ये मेरे शब्द नहीं, ये बीजेपी या कांग्रेस के शब्द नहीं, किसी के शब्द नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। इसलिए हर एक शब्द को आप सच समझिए, हर एक शब्द सत्य है, तथ्य के आधार पर है। मैं आपको सशब्द बताऊंगी कि क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार केंद्र की सहायता स्वीकार नहीं कर रही, ये बड़ा अजीब है, जबकि उसके पास अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोई पैसा नहीं है। क्या कहा? अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कोई पैसा नहीं। और ये क्या कहते हैं, हम तो 1 करोड़ तक का इलाज फ्री देते हैं जी। हाई कोर्ट क्या कह रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम के दिल्ली सरकार के पास पैसा ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की योजना है उसका लाभ लोगों को नहीं लेने दे रही है। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि आपकी राय में अंतर हो सकता है, लेकिन इस मामले में आप सहायता लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? आपकी कोई भी मशीन काम नहीं कर रही। अस्पतालों में जो मशीनें लगी होती हैं वो काम नहीं कर रही। ये हाईकोर्ट कह रहा है कि आपकी कोई भी मशीन काम नहीं कर रही। अस्पतालों में मशीनों को काम करना होगा, लेकिन वास्तव में उन्हें चलाने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है। सोचिए, फ्री 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 की बात करते हैं ये, और दिल्ली के पास पैसा ही नहीं। मैं पहले भी कहती रही हूं कि दिल्ली राजस्व घाटे के कगार पर है, दिल्ली दिवालिया होने की कगार पर है। और मेरी इस बात पे आज आप हाईकोर्ट की बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, जो बात मैं आपको बार बार कहती हूं। जज ने कहा कि आज आप नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं, मैं हैरान हूं। साथ ही कह रहे हैं कि मैं अदालत में खुले तौर पर कह रहा हूं। ये चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा है, जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मनमोहन, उन्होंने कहा, मैं अदालत में खुले तौर पर कह रहा हूं कि आप वर्चुअली दिवालिया हैं। ये हाईकोर्ट ने कहा है,
ये किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं कहा है। आपके स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव एक दूसरे से बात नहीं करते। इस तरह की गड़बड़ी में आप केंद्रीय सहायता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह योजना दरअसल है जिसमें 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार को देना होता है। लोगों को 5 लाख तक का बीमा मिलता है, जिसमें अगर उन्हें कोई परेशानी हो, उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई परेशानी हो, कोई स्वास्थ्य की दिक्कत आ जाए, स्वास्थ्य लाभ लेना हो, तो उसके लिए वो हॉस्पिटल जाकर इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है। लेकिन दिल्ली सरकार, जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, हालत यह है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मशीनें भी काम नहीं कर रही। अब यहां आप ये अंतर समझिए कि दिल्ली में 2 तरह के अस्पताल हैं। एक अस्पताल है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, एक अस्पताल है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। उनकी स्थितियां तो ठीक हैं। एम्स जैसे, अगर आप एम्स की बात करें तो एम्स केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो अस्पताल हैं उनकी हालत खराब है। मशीनों को चलाने के लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं, और ये क्या कहते हैं, हम आपको 2500 रुपए देंगे, महिलाओं को कभी कहते हैं 1000 रुपए देंगे, कभी बिजली बिल माफ करेंगे, कभी पानी का बिल माफ करेंगे, फ्री कर देंगे सब, लेकिन आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। ये सब करेंगे ये, लेकिन आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। आप मरिए, आपको इलाज के लिए पैसे नहीं है, आप अपना घर गिरवी रखिए, आप किसी से उधार लीजिए, या बिना इलाज के आपकी मृत्यु हो जाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से। दरअसल 28 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हुई, और जो याचिका लगाई गई थी वो मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली के 7 सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने लगाई थी। अदालत ने कहा है अब केंद्र सरकार, एलजी और दिल्ली सरकार तीनों को हलफनामा दायर करने के लिए कहा है, और इस मामले में अब आगे सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। जो याचिका करता है उनमें दिल्ली के 7 सांसद हर्ष मल्होत्रा, रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रवीण खंडेलवाल, योगेंद्र चंदोलिया, मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावर और बांसुरी स्वराज ने याचिका दायर की है। बांसुरी स्वराज ही इस मामले की कोर्ट में पैरवी कर रही थी। नागरिकों को कोर्ट ने क्या, बांसुरी स्वराज की तरफ से कहा गया कि जो दिल्ली के लोग हैं उन्हें अपनी जेब से अधिक स्वास्थ्य और मेडिकल खर्च की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के निवासियों की भलाई को देखते हुए राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव को पीछे रखा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार से इस योजना को लागू करने का निर्देश हाई कोर्ट को देना चाहिए। ये सब बात कही गई है। कहा गया है कि भाई सरकार इस योजना को लागू करे, दिल्ली सरकार, आखिर उसको क्या दिक्कत है। अगर केंद्र से कोई मदद, मैं तो कह रही हूं आप सारे विरोध जाने दीजिए, आप बीजेपी से लड़ते रहिए, नरेंद्र मोदी से लड़ते रहिए, एलजी से लड़ते रहिए, सबसे लड़ते रहिए, लेकिन अगर आप कहते हैं ना मैं दिल्ली का बेटा, मैं दिल्ली के नागरिकों की चिंता करता हूं, ये चिंता है आपको। अगर आपको अपने प्रदेश के नागरिकों की जरा सी भी चिंता होती तो आपने सबसे पहले इस योजना को लागू किया होता। लेकिन इनको डर पता है किस बात का? इनको क्रेडिट की भूख है। इनको लगता है कि अगर ये योजना लागू हुई, लोगों को लाभ मिलने लगा, तो क्रेडिट केंद्र सरकार को मिल जाएगा। मतलब ये क्रेडिट लेने के चक्कर में दिल्ली के लोगों को मौत के कगार पर छोड़ सकते हैं। दिल्ली के लोगों को इलाज न मिलने ढेले का फर्क नहीं पड़ता है, बस इनकी दुकान चलती रहे। इनको मतलब खुद क्रेडिट चाहिए, वो तो समझ में आता है। चलिए, खुद कुछ करते नहीं है तो कहां से क्रेडिट मिलेगा? झूठ की दुकान आखिर कब तक चलेगी? ये कहते थे यमुना साफ कर देंगे, सफेद झूठ, यमुना और ज्यादा गंदी हो गई। ये कहते थे हम प्रदूषण के लिए काम कर देंगे, सफेद झूठ, कुछ नहीं किया। और तो और कानून व्यवस्था पे अभी कहते हैं ना कि भाई हम क्या करें, दिल्ली पुलिस तो हमारे हाथ में है नहीं। वो वक्त याद करिए जब अरविंद केजरीवाल सरकार में नहीं थे। चीख चीख के, मुझे अभी भी वो इंटरव्यू याद है जिसमें अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहा है, एंकर ने सवाल पूछा, कहा कि आप शीला दीक्षित को ब्लेम कर रहे हैं कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन शीला दीक्षित के पास तो दिल्ली पुलिस है ही नहीं, तो वो कैसे जिम्मेदार है? क्या अरविंद केजरीवाल को उस वक्त ये नहीं पता था? पता था उनको, तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री इतना मजबूर नहीं होता कि वो कुछ ना कर सके। अगर पुलिस नहीं कर पा रही है तो इतना मजबूर नहीं होता, तो उन्होंने कहा आप कर लेंगे। उन्होंने कहा हाँ हम आएंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन अब पहले शीला दीक्षित जिम्मेदार थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की गद्दी हथियानी थी। हथियाना ही मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। अब जब अपनी बारी आई तो वो बात क्यों याद, आपको याद होगा निर्भया कांड जब हुआ था, चीख चीख के यही अरविंद केजरीवाल कहते थे, शीला दीक्षित को जिम्मेदार ठहराते थे कि जो घटना हुई उसके लिए शीला दीक्षित जिम्मेदार हैं।
क्यों? क्योंकि इनको दिल्ली की सरकार को बदनाम करना था। इनको पता था कि अगर केंद्र पर आरोप लगाएंगे, केंद्र में इनका कुछ होना नहीं, अभी इनकी दिल्ली तक ही पहुंच है, दिल्ली तक ही पकड़ है, ये यहीं पर अपनी राजनीति अभी चमका सकते हैं, अभी इनकी पार्टी नई नहीं है। तो ये शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे, क्योंकि अगर इनको अपनी राजनीति की शुरुआत करनी थी तो दिल्ली से करनी थी। तब क्या इनको नहीं पता था कि केंद्र सरकार के पास पुलिस है? क्या तब इनको केंद्र सरकार को नहीं कहना चाहिए? लेकिन नहीं, अब कुछ होगा तो कहेंगे हमारे पास तो पुलिस है नहीं, पुलिस तो केंद्र सरकार के पास है। तो तब आप शीला दीक्षित पर क्यों आरोप लगाते थे? मैं ये बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये झूठ की खान है। मतलब एक होता है ना, कोई इंसान किसी बात पे झूठ बोलता है, कोई कभी झूठ बोलता है, नेता है, मैनिपुलेशन, झूठ बोल सब चल, लेकिन ये तो सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हैं। कहा बिजली के बिल आपके माफ कर दूंगा, पानी के बिल लेकिन अभी 2025 में सरकार आएगी तब करूंगा। कहा महिलाओं को 1000 रुपए दूंगा। दिल्ली पहली बार राजस्व घाटे के कगार पर है और यही बात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि जो इनके मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए वो सिर्फ दिखावे में बनाए गए। सर जी ने किया क्या है? सर जी ने शराब घोटाला किया, जमकर किया, पूरी पार्टी को उसमें लपेटा, जेल गए, जेल जाके जमानत पर बाहर हैं ज्यादातर नेता इनकी पार्टी के, ठीक है। और क्या किया? अपने लिए बढ़िया शानदार एक शीश महल बनवाया। यह काम उन्होंने कर लिया क्योंकि उनको राज्य से ठाट चाहिए था। ऐसा कोई मुख्यमंत्री आपने देखा है जो मुख्यमंत्री के पद पर है लेकिन कोई विभाग जिसके पास नहीं है? आपके संग ऐसा होता है कि आप बिना नौकरी करे आप कहीं जाएं, आपको एक डेजिग्नेशन मिल जाए और आप अपने घर में बैठे रहें, बिना कोई काम करे आपको सैलरी मिल जाए? ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ इस देश में? क्या दुनिया में ऐसा होता है कि डेजिग्नेशन हो लेकिन कोई काम मत करिए, लेकिन भैया आपको सैलरी मिलेगी बढ़िया, और साथ ही साथ और छोड़िए, शीश महल बनवा लीजिए, लाखों का ऑटोमेटिक वाला कमोड, टोटो कमोड लगवा लीजिए, कमोड चोरी करके भाग जाइए। उसके बाद जब अपनी इमेज बिल्डिंग की बात आए, आपको इस्तीफा देना पड़े, आप सोचिए अब तो शीश महल छोड़ दूं, नहीं तो किस तरह से फिर एक बार लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब तक आप जेल में रहे, इतनी बेशर्मी की इस्तीफा नहीं दिया, पहला मुख्यमंत्री देश का जो पद पर रहते हुए जेल में रहा, इनको शर्म नहीं आई कि इन्होंने पद की भी गरिमा नहीं रखी। और जब गए शीश महल से तो कमोड चोरी करके भाग गए, कमोड ही लेके भाग गए। सोचिए उस कमोड से उनको इतना प्यार है कि उसको छोड़ ही नहीं पाए हैं। अब रह रहे हैं, अब बंगले को लेकर भी कोर्ट पहुंच गए कि भाई हमको कोई लुटियन जोन में बंगला दिया जाए। मतलब ये लोग झूठ की खान है। मतलब इनके झूठों को अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं ना तो अभी 4 घंटे का वीडियो तो मैं ऐसे ही बना लूंगी। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति के बारे में? दिल्ली की जनता को क्या अरविंद केजरीवाल का सच अब नजर आने लगा है? क्या अरविंद केजरीवाल के चेहरे का नकाब उतर गया है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।